छोटे से गांव में एक फैमिली रहती थी। एक लड़की रहती थी और उसके मम्मी पापा और उसका भाई। लड़की का नाम पिंकी था और भाई का नाम सनी था। उसकी पिंकी की एक दोस्त भी थी, उसका नाम चिंकी था। और उसका बहुत ख़ास फ्रेंड था, उसका नाम रोहित था। पर रोहित बहुत बदमाश था। अब आगे देखते हैं, अब पिंकी को कैसे पता चला कि रोहित बदमाश है। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक दो पक्की फ्रेंड रहती थी। उसका नाम था पिंकी चिंकी। चिंकी बहुत स्टाइलिश थी। वो पिंकी के घर आई। पिंकी की मम्मा खेतों में पानी दे रही थी, पेड़ों में पानी दे रही थी। उसकी मम्मा ने चिंकी को देखा तो उसको गले लगा लिया। गले लगा के बोला, बेटा तुम इतने दिन बाद कैसे दिखी? बोलती, आंटी मैं कहीं गई थी। आंटी पिंकी को बुला लो। बेटा तुम मेरे साथ अंदर चलो। पिंकी की मम्मा जल्दी जल्दी अंदर जाती है क्योंकि सनी सोया होता है। पिंकी की माँ जैसे ही अंदर घुसती है और अपने बेटे को बोलती है, सनी सनी जल्दी उठो, चिंकी आई है। बोलते, चिंकी आई है? कितने दिन बाद मिलूंगा चिंकी से, सनी बोलता। फिर सनी जल्दी से उठता है, नहा धो के फिर पिंकी की मम्मी उसे बुलाने चल जाती है चिंकी को। जैसे ही चिंकी अंदर घुसती है, सनी उसका वेट कर रहा होता है और बोलता, सनी चिंकी तुम बहुत दिन बाद मिली, कहाँ थी? और तुम तो एकदम चेंज हो गई हो। चिंकी बोलती, मैंने भी तुम्हें बहुत दिन से नहीं देखा। इतने में पिंकी की मम्मा चाय लेके आ जाती है और सनी वहाँ से चले जाता है। चिंकी चारपाई पे बैठ जाती है और पिंकी का वेट करने लग जाती है और उन्हें लेट हो जाती है कॉलेज के लिए। इतने में भागते भागते सीढ़ियों से उतरते हुए पिंकी आती है और बोलती, हाँ हम लेट हो गए हैं, जल्दी करो। चिंकी चिंकी बोलती, मैं तो जल्दी कर रही हूँ, तू तो जल्दी कर। वो भाग भाग के आती है पिंकी और बोलती है, चलो चलते अब कॉलेज। चिंकी बोलती है, तू तो चल पहले। फिर दोनों कॉलेज जाने लगते हैं। चिंकी और पिंकी जब कॉलेज जा रहे होते हैं, चिंकी का दोस्त रोहित और उसका दोस्त बैठा होता है। पिंकी उन्हें देख लेती है। चिंकी बोलती है, ये मेरा बहुत खास दोस्त है, मैं इसको जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। चिंकी भाग भाग के उस रोहित के पास जाती है। पिंकी याद कर रही होती है, मैंने इसको कहीं देखा है। फिर याद आता है कि उसने देखा था एक फ्रूट की शॉप पे एक बुजुर्ग फ्रूट्स बेच रहा था। तब रोहित आया, उसने उससे फ्रूट्स मांगे तो बुजुर्ग ने उसे फ्रूट्स दे दिए। पर रोहित को बहुत गुस्सा आया, उसने उसको बहुत पीटा और उस पे रोहित ने बुजुर्ग पे बहुत गुस्सा किया और उसको लात गुस्सों से मारा और पैसे भी नहीं दिए और लेके चले गया फ्रूट्स। पर वो बुजुर्ग बहुत रोया ज़मीन पर बैठ के। वो पिंकी ने देख लिया था। पिंकी भागी भागी उस बुजुर्ग के पास आती है और बोलती है, अंकल जी क्या हुआ आपको? बुजुर्ग पूरी कहानी बताता है, ये लड़का बहुत बदतमीज़ है, हर बार मुझे पैसे नहीं देता और फ्रूट्स ले जाता है ताज़े ताज़े। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है इसे देना, मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है मैं इसकी रिपोर्ट करा सकूँ पुलिस में। तो उधर से पिंकी मायूस होकर निकल जाती है। आगे वो पिंकी कॉलेज जा रही होती है। वो देखती है चिंकी अभी भी उससे ही बात कर रही है, उसी लड़के से। पर वो लड़का उसे इग्नोर कर देता है। रोहित उसे इग्नोर करके अपने दोस्त को बाय बाय कर। पिंकी चिंकी को कैसे बचाएगी इस लड़के से? वो उनकी बातें भी सुनती है पर चिंकी मानती भी नहीं है। चिंकी उससे ही बात करती रहती है। पिंकी उसे बता रही होती है, ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। और रोहित सारी बातें सुन लेता है पर चिंकी उसकी बात नहीं मानती। अब देखते हैं कि अपने दोस्त को कैसे बचाएगी। जब उसको पता लगेगा कि रोहित बदमाश है तो कि दोस्त उसे रोहित को माफ़ कर देगी या नहीं करेगी, देखते हैं पार्ट 2 में।
मेरे साथ बने रहें, उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।